हरे कृष्णा। आकाश प्रभु जी। तो आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किए हैं और प्रश्न करने का तरीका भी बहुत आपका बहुत सुंदर है कि आप अपने प्रश्न में अपने सारे के सारे भावनाओं को डाल रहे हैं। एक तरफ आप प्रश्न करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ साकेत अलग अलग धाम में जीवात्माएं रहते हैं, तो क्या भगवान श्री कृष्ण इन सारे जीवात्माओं को गोलोक वृंदावन बुलाते हैं वापस? तो इसका आंसर ये है कि अगर उस जीवात्मा के अंदर इच्छा है कृष्ण के धाम में आने का, देन श्री राम और वैष्णु भगवान खुद ही हेल्प करते हैं उस जीवात्मा को गोलोक वृंदावन जाने के लिए। लेकिन अगर उसके अंदर इच्छा नहीं आ रही है, उसको श्री राम जी के धाम में ही रहना है, उसको वैकुंठ जगत में ही रहना है, देन वो उनको फोर्स नहीं करते। जैसे हमारे हनुमान जी पूर्ण तरीके से लॉयल है श्री राम जी के लिए और रहते हैं साकेत धाम में। उनके अंदर कभी इच्छा नहीं आती कि मैं कृष्ण के धाम में जाऊं, तो आज भी वो साकेत धाम में ही है। इस तरीके से अनेकों, जैसे भरत भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, वो कभी श्री राम को छोड़ के किसी धाम में नहीं जाना चाहते, इसलिए वो श्री राम के साथ ही रहते हैं। इस तरीके से अनेकों डेवोटीज हैं जो कि केवल और केवल श्री राम जी से ही प्रेम करते हैं और श्री राम जी के साथ ही रहना चाहते हैं। उनके अंदर कभी इच्छा नहीं आता कि मैं गोलोक वृंदावन जाऊं। ठीक है, कि उनका लॉयल प्रेम है श्री राम जी के लिए। जैसे हमारे जाम्बवान जी, वो कभी गोलोक वृंदावन आते ही नहीं है, हमेशा जाम्बवान के रूप में श्री राम जी के साथ ही रहते हैं। सुग्रीव श्री राम जी के साथ ही रहते हैं, है ना, इस तरीके से। ठीक है, वैकुंठ जगत में भी ऐसे कुछ देवोटी हैं जो कि विष्णु भगवान को कभी छोड़ना नहीं चाहते, हमेशा विष्णु भगवान के साथ ही रहना चाहते हैं, है ना। लेकिन अगर किसी आत्मा के अंदर स्वतः ही इच्छा आता है, जैसे हमारे नारद मुनि के अंदर कभी इच्छा नहीं आया कि नारायण भगवान को छोड़ करके किसी भगवान के पास जाए। इवन दो नारद मुनि नोज कृष्ण कौन है, विष्णु कौन है, राम कौन है, फिर भी उनका नारायण भगवान के प्रति इतना लॉयल आसक्ति है कि वो नारायण भगवान को छोड़ करके किसी भगवान के पास जाते ही, मतलब भक्ति नहीं करते, जाते तो है, लेकिन उनके पास रहने की उनकी इच्छा नहीं है। उनको हमेशा नारायण भगवान की सेवा करने में ही आनंद आता है। तो इस तरीके से जो लॉयल भक्त रहते हैं, उनके अंदर कभी इच्छा नहीं आती कि मैं गोलोक वृंदावन जाऊं, तो वो हमेशा वैकुंठ जगत में और सांकेत धाम में ही रहते हैं। लेकिन अगर किसी आत्मा के अंदर इच्छा आए, जैसे जैसे हम सब जानते हैं कि एक आत्मा वैकुंठ जगत को कब प्राप्त करता है? आसक्ति की अवस्था में। और आसक्ति की अवस्था में उस व्यक्ति को स्वरूप सिद्धि होता ही नहीं है ना। स्वरूप सिद्धि होने से पहले ही वो वैकुंठ चला गया, है ना। और वहां पर जाकर के एक विष्णु जी के दास बन गया और सेवा कर रहा है। वहां पर भक्ति करते करते अगर वो भाव अवस्था में चला गया और उसको स्वरूप अनलॉक हो गया कि मैं तो कृष्ण का सखा था, यहाँ पर दास के रूप में क्या कर रहा हूं मैं, और उसने जा करके विष्णु जी से परमिशन ली कि विष्णु भगवान, मैंने आपकी इतने दिनों से सेवा किया है, अब मैं आपके ही अनेक दूसरा रूप, आपके ओरिजिनल स्वरूप आदि पुरुष परम भगवान श्री कृष्ण जी की सेवा करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे उनकी सेवा कर सकता हूँ? विष्णु भगवान बोलेंगे बहुत सुंदर, है ना, कि लाखों करोड़ों जीवात्माएं आते हैं वैकुंठ जगत में, कोई एक ही मेरे आराध्य श्री कृष्ण के पास जाने की इच्छा करता है ना। तो विष्णु भगवान अत्यंत खुश होंगे ऐसे विचार करने पर, और विष्णु भगवान ही आपको श्रीमद् भागवतम सुनाएंगे और आपको रेडी करेंगे कहाँ जाने के लिए? गोलोक वृंदावन जाने के लिए। ठीक है, और अगर आप सांकेत धाम में हैं और आपको सर्व सिद्धि हो गया, अनलॉक हो गया, समझ में आ गया, मैं तो श्री कृष्ण का पिता हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ दास के रूप में श्री राम जी के। और आपने श्री राम जी के जा करके पूछा कि श्री राम, मुझे आपके आदि रूप श्री कृष्ण जी के प्रति मैं सर्व सिद्धि हो चुकी है और मैं श्री कृष्ण के पास जाना चाहता हूँ। श्री राम बोलेंगे व्हाई नॉट, है ना। लाखों करोड़ों जीवात्माएं आते हैं सांकेत धाम में, कोई एक जीवात्मा के अंदर ऐसी इच्छा आता है कि मेरे ओरिजिनल स्वरूप आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण के पास जाएं, बढ़िया, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। श्री राम खुद आपको श्रीमद् भागवतम सिखाएंगे, है ना। क्योंकि क्योंकि श्रीमद् भागवतम सिखाना क्यों जरूरी है? अब आपके सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्या कि प्रभु जी, आत्माओं को अपना स्वरूप, अपना अपना स्वरूप है आत्माओं का, तो अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग लक्ष्य क्यों है ना। स्पेशली हम देखते हैं गौड़ी संप्रदाय में मंजरी भाव है,
निम्बार संप्रदाय में गोपी भाव है। ये सब अलग अलग बातें क्यों है ना? ठीक है, तो इसका प्रश्न का आंसर देते हैं कि श्रीमद् भागवतम को समझाने का पीछे कारण क्या है कि गोलोक वृंदावन में एक ही ऐसा चीज है जो कि किसी भी धाम में नहीं है, दैट इज रासलीला, है ना। बाकी श्री राम भी खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ, उतना अंतरंगता नहीं है जितना कृष्ण का है। बाकी सेवा तो विष्णु जी का भी है, खेलते तो श्री राम भी है ना। लेकिन लेकिन एक ऐसी है, वात्सल्य रस भी श्री राम जी के आस्थान में है ना। लेकिन एक ही ऐसा सेवा है जो कि केवल और केवल गोलोक वृंदावन में है, दैट इज रासलीला। और सारे के सारे जीवात्माओं का फौरन कारण क्या है? रासलीला को ना समझना, है ना। इसीलिए ये जो निम्बार संप्रदाय है, गौड़े संप्रदाय है, ये स्पेशली हमें रासलीला के बारे में बात करते हैं, है ना। और क्योंकि गौड़े संप्रदाय के सारे डेवोटीज कौन है? मंजरिया, है ना। इसलिए वो कहेंगे मंजरी सबसे ऊंचा भाव है। और हमारे निम्बार्क संप्रदाय के सारे डेवोटीज कौन है? गोपीज, तो बोलते हैं गोपी सबसे ऊंचा भाव है ना। और अगर आप हमारे मध्वाचार्य जी के संप्रदाय में जाओगे तो वहां पर भीमसेन जो कि सखा और दास्य रस में है, तो वो सखा और दास्य रस को ही सबसे महान बोलते हैं, है ना। तो हर एक संप्रदाय में जो उनके आचार्य हैं, जो उनका ओरिजिनल स्वरूप है, वो उन्हीं को महान बोलेंगे, है ना। पहले एक्चुअली महान कौन है? मंजरी है, गोपी है, दास है, कौन महान है? सभी लोग महान हैं, है ना। इसलिए सब लोग अपना अपना महान बोल रहे हैं ना, है ना? हर एक रस ही महान है ना। कोई रस कम नहीं है, कोई रस ज्यादा नहीं है, हर एक रस महान है, ठीक है। लेकिन रियलाइजेशन की बातें हैं, जितना ऊंचा आपका रियलाइजेशन होगा उतना आपको ऊपर का रस महान लगेगा, है ना। समझ में आ रही है? तो तो बाकी सारे संप्रदाय में डेवोटीज आए और उन्होंने ऊंचा रस दिया, लेकिन गौड़ीय संप्रदाय में खुद भगवान श्री कृष्ण आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और उन्होंने हमें मंजरी भाव दिया है। इसीलिए बाकी सब संप्रदाय में क्योंकि डेवोटीज आकर के बोले हैं कि कहे गोपी भाव सबसे ऊंचा है, ये भाव ऊंचा है, लेकिन एक्चुअली सबसे ऊंचा भाव कौन बता सकता है? भगवान खुद, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने आकर के खुद बोला कि मंजरी भाव सबसे ऊंचा है ना। ठीक है। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि हमारा जब ओरिजिनल स्वरूप है ना, हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है, तो हमें मंजरी बनने के लिए, गोपी बनने के लिए क्यों बोला जा रहा है ना। एक बहुत अच्छा प्रश्न आ सकता है। जब हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, देन मंजरी बनने के लिए, गोपी बनने के लिए क्यों बोला जा रहा है? तो यहाँ पर एक बात आती है कि केवल और केवल रासलीला के बारे में जानने से ही आपका रासलीला के प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग कम नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है, जो हमारे निम्बार संप्रदाय और गौड़े संप्रदाय के लोगों को ये जानबूझ करके एनकरेज करने की जरूरत क्या है कि आप गोपियों के बारे में जाने। हमारा एकमात्र लक्ष्य है रासलीला में जाकर डांस करना। ये सब श्रीला प्रभुपाद जी बोल क्यों रहे हैं, जितने गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य हैं बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि आप जितना भी श्रीमद् भागवतम सुनो, है ना, आप कितना भी मतलब दिमाग दिमाग के 64, है ना, ब्रेन के पार्ट्स लगा करके श्रीमद् भागवतम को समझो। आपको कृष्ण कृपा भी कर दिया श्रीमद् भागवतम का खुद का, है ना, सब कुछ बता दिया, रासलीला क्या है, वो सब क्या है, फिर भी आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगा। ये प्रॉब्लम है ना। तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगा, इस वजह से आप क्या करोगे? फिर से धाम छोड़ के आ सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हम आपको रासलीला का अनुभव ही दे दें, है ना। देखो, सबसे सबसे आंख, कान से ज्यादा ऊंचा क्या है? आंखें, है ना। क्यों? कि कान से आपने जो सुना है उसका आप कल्पना कर सकते हैं कि ओ, आपने देखो फॉर एग्जांपल, आपने कभी रॉयल बंगाल टाइगर नहीं देखा, ठीक है। और मैंने आपको बोला देखो रॉयल बंगाल टाइगर इतना बड़ा होता है कि एक हाथी का आधा शरीर तो रैनो का भी होता है। तो रैनो जितना होता है क्या रॉयल बंगाल टाइगर? रॉयल बंगाल टाइगर एक नॉर्मल टाइगर से 10 गुना ज्यादा बड़ा रहता है। 10 गुना ज्यादा मतलब हाथी से बड़ा है। आप एग्जैक्ट कल्पना नहीं कर पा रहे, है ना। लेकिन अगर मैंने आपको रॉयल बंगाल टाइगर दिखा दिया तो आपके सारा डाउट खत्म हो जाएगा। ओके, रॉयल बंगाल टाइगर इस तरीके से है ना।
आपको मैंने बोला कि रसगुल्ला इतना स्वीट रहता है, इतना मुलायम रहता है, इतना मुलायम रहता है कि बता नहीं सकता मैं। आप बोलेंगे ये मुलायम तो गुलाब जामुन भी है, क्या गुलाब जामुन की तरह है ना? इसपे चाशनी इतनी स्वीट रहती है ना? चाशनी एक घूँट पी लो आपको अमृत का टेस्ट आएगा, अमृत का टेस्ट वो मुझे पता नहीं है। तो सुनने से आप कल्पना करते हैं लेकिन आपके सारे डाउट्स क्लियर नहीं होते। जब तक आप उसका अनुभव नहीं करते, आपका डाउट्स मिसअंडरस्टैंडिंग पूरा नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, है ना? तो आपको मैंने मुँह में रसगुल्ला डाल दिया, अब आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है क्या? रसगुल्ला क्या होता है? नहीं, है ना? तो अगर मैंने रॉयल बंगाल टाइगर दिखा दिया और गर्जना आपने सुन ली, अब आपको कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, रासलीला क्या है। तो रासलीला के बारे में कितना भी आपको समझाऊँ, आपके अंदर के डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, है ना? तो आपको रासलीला का हमें अनुभव ही कराना पड़ेगा। इसीलिए हमें गौड़ीय संप्रदाय के लोग और निम्बार संप्रदाय के लोग जानबूझ करके गोपी भाव हमें क्या कर रहे हैं? पिच कर रहे हैं कि आप गोपी भाव बनो, गोपी बनो, तुम मंजरी बनो और जो रासलीला है उसमें एंटर करो और अनुभव करो कि रासलीला क्या है। उसके बाद तुम्हारा ओरिजिनल स्वरूप जो है उसमें सेवा करो, है ना? एक बार एंटर कर लेना रासलीला में, बस तुम्हारा काम हो गया, है ना? तुम्हारा स्वरूप तो मुझे पता है, दास्य रस है, सखा रस है, कुछ भी है। एक बार एंटर कर लेना रासलीला में, पता चल जाएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि रासलीला कोई साधारण कार्य नहीं है, कोई नाच गाना नहीं चल रहा है भगवान कृष्ण का, ये कोई कामुक कार्य नहीं है, ये दुनिया का, पूरे संसार का, पूरे भगवत संसार का, पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का सबसे ग्रेटेस्ट कार्य है ना? ये आपको बस सुनने से समझ नहीं आएगा, आपको फील करना पड़ेगा, उसको समझ अनुभव करना पड़ेगा, हाँ? तो गौड़ीय संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय जैसे जो ऊंचे संप्रदाय है, इनमें गोलोक वृंदावन की बातें आते हैं और इनमें स्पेशली रासलीला की बातें आते हैं और हमें रासलीला ही कोई पिच किया जाता है कि रासलीला में एंटर करना है। क्यों? जब तक अनुभव नहीं करोगे डाउट्स रहेंगे। बाकी कोई संप्रदाय गोलोक वृंदावन की बातें ही नहीं करता ना, इसलिए उसमें रासलीला के वर्णन ही नहीं है ना? मध्वाचार्य जी का संप्रदाय, श्री संप्रदाय, है ना? उसके बाद विष्णु, इसके बाद वल्लभाचार्य जी का संप्रदाय, इनमें सारे वैकुंठ है ना? वैकुंठ में रासलीला है ही नहीं, तो वहां पर आपको गोपियों के बारे में बात करके फायदा भी क्या है? रासलीला है ही नहीं ना वहां पे, तो वहां पर वो पिच नहीं करते रासलीला के बारे में, गोपी के बारे में। लेकिन जानबूझ करके हमारे निम्बार्काचार्य जी और हमारे गौड़ीय संप्रदाय के लोग रासलीला को एक्सप्लेन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें डायरेक्ट जाना ही गोलोक वृंदावन है। प्रॉब्लम यह यहाँ है ना प्रभु कि अगर हमें डायरेक्ट जाना वैकुंठ होता तो गौड़ीय संप्रदाय भी रासलीला के वर्णन नहीं करती, है ना? अगर हमें डायरेक्ट वैकुंठ जाना होता, गौड़ीय संप्रदाय भी रासलीला का वर्णन नहीं करता, ना ही निम्बार्क संप्रदाय। लेकिन गेम अब ये हुआ है कि हमें जाना है गोलोक वृंदावन, और अगर आपकी रासलीला के डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो गोलोक वृंदावन जाके क्या होगा? फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगा। आपने सुना है रासलीला ये होता है, वो होता है, अनुभव नहीं किया, वहां पर गए, फिर से कृष्ण को देखा कि दिमाग खराब हो गया आपका, ये क्या चल रहा है भाई, है ना? फिर से गिरने के चांसेस आ सकते हैं। इसीलिए जो गौड़ीय संप्रदाय है, हमारे निम्बार संप्रदाय है, और रासलीला का अनुभव कराना चाहते हैं, ताकि एक बार अनुभव हो जाए 100% डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारा डाउट्स क्लियर। ठीक है, अब मैं अपना स्वरूप में सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मतलब हमारा स्वरूप है दास्य रस का, सखा रस का, वात्सल्य रस का स्वरूप है, लेकिन एक बार रासलीला अनुभव हो गया, खत्म। उसके बाद अपने स्वरूप में आपको सेवा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, गेम में है। ठीक है, गेम में है, ये बात आपको इस्कॉन के लोग बोलेंगे नहीं कभी, क्योंकि क्यों नहीं बोलते, मुझे मुझे अब ये क्वेश्चन है मेरा कि इस्कॉन के लोग आप ऐसे क्लियरली क्यों नहीं बोलते, है ना? बातों क्लियर क्यों नहीं बोलते, आप हमेशा सिगरेट को रखते हैं? इतना आसान है, इसमें डाउट, इसमें 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 ना बोलने वाली बात क्या है? इतना कितना आसान बात है ये, है ना? इसमें 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 हाइड करने वाली बात ही क्या है? क्लियर कट है, आसान है ना? समझे? लेकिन आपका प्रश्न पूछने का स्टाइल मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे आपके प्रश्न पे मैंने 14 मिनट का ऑडियो रिकॉर्ड कर दिया।
देखा, आपके अब तक का सबसे बड़ा ऑडियो है ये रिप्लाई के रूप में, है ना? लेकिन आपका प्रश्न पूछने का स्टाइल, चुम्मा चुम्मा परफॉर्मेंस, है ना? आपके इस तरीके से प्रश्न जब आते हैं तो मेरे अंदर खून की बॉटल भरने लग जाता है, सलाइन लगाने की जैसे मुझे एनर्जी आती है। अरे भाई, इतना ब्यूटीफुल क्वेश्चन, है ना? तो जितने भी डिवोटीज ये ऑडियो सुन रहे हैं, प्लीज अपने मन में आकाश प्रभु के लिए थैंक यू बोलिए कि उन्होंने इतना उन्नत प्रश्न किया है और हम सबको मौका मिला गोलोक वृंदावन के बारे में कुछ समझने के लिए, कृष्ण भक्ति के बारे में कुछ समझने के लिए। थैंक यू सो मच आकाश प्रभु फॉर आस्किंग सच ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। हरी हरी।